आज हमारे साथ अशोक बसोत्रा जी हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट, और आइए इनसे जानते हैं कि क्या वजह किस करके ये 9 हफ्तों से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार अशोक जी। जय भीम नमो बुद्धाय। जी सर, क्या आप किस करके हैं, क्या मांगे आपकी? देखिए, पिछले 9 हफ्ते से हम यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर चौक में जम्मू में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने इनमें मुख्य मांगे जो अपने समाज को लेकर रखी हैं, उनमें जाति आधारित जनगणना हमारा मुख्य मुद्दा है। चूँकि ये मांग पूरे भारत में उठ रही है, तो हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में भी एक जाति आधारित जनगणना हो और ओबीसी की सही गिनती का पता चले कि सभी धर्मों में ओबीसी के कितनी परसेंटेज है और उस हिसाब से उनकी हिस्सेदारी मिले। दूसरा मुद्दा हमारा यही है कि जनसंख्या के आधार में सभी वर्गों को उनकी हिस्सेदारी दी जाए। तीसरा मुद्दा हमारा है राजनीतिक आरक्षण ख़त्म किया जाए, क्योंकि राजनीतिक आरक्षण से समाज के दल्ले बड़वे और दलाल पैदा होते हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो लूट मची हुई है, 80% जिनके पास पहले ही हिस्सा था 10% उनको और दे दिया गया है, इसको ख़त्म किया जाए। चौथी हमारी मुख्य मांग है कि राइट टू वर्क और फंडामेंटल राइट में रखकर सबकी लाइवलीहुड का अरेंजमेंट किया जाए। भारत में जितने भी लोग रहते हैं सबके लाइवलीहुड का अरेंजमेंट करना सरकार का दायित्व होना चाहिए, तभी लोकतंत्र सेफ रह सकता है, पनप सकता है। अगली मांग हमारी ये है कि जितने भी लोग भारत में रहते हैं उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय एक समान मिले और किसी भी कीमत पर सबको एक जैसा मिले। इसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमारी एक डिमांड है। ईवीएम बंद हो, धन बल बाहुबल का प्रयोग ना हो और अगली इलेक्शंस बैलेट पेपर से हो, फ्री और फेयर हो, इलेक्शन का खर्चा इलेक्शन कमीशन उठाए। सातवीं और आखिरी डिमांड हमारी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल में समानता की बात की गई है, स्वतंत्रता की, बंधुता की, न्याय की बात की गई है, वो मुद्दे सही तरीके से लागू हों, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो, भारत के संविधान को ट्रू लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए। इन मुद्दों को लेके हम मौजूदा सरकारों के विरोध में यहाँ बैठे हैं। अगर ये चीज़ें उन्होंने नहीं की तो सोशल मूवमेंट पार्टी के बैनर तले एक पूरे भारत में अभियान चलाया जाएगा, जम्मू कश्मीर में भी वो अभियान चलाया जाएगा और ये पार्टी सत्ता में खुद आकर ये सारे प्रावधान खुद करेगी, अगर मौजूदा सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती हैं तो। आइए हम मिलाते हैं, और थोड़े बच्चे भी हैं जो साथ में। क्या आप बता सकते हो कि किस कारण आप आए जहाँ पे? सर, आज हम यहाँ आए हैं क्योंकि अशोक सर जो हैं वो यहाँ पर आके कुछ डिमांड्स लेके आए हैं, जो कि सिर्फ उनकी नहीं है, वो हर पिछड़े वर्ग के, लेकिन लोगों के पास हिम्मत नहीं है कि वो आगे आगे खड़ा हो सके। तो उनके लिए एक लीडर के तौर पर अशोक सर यहाँ आए हैं और वो मांगे लेके आए हैं जिनकी हम लोगों को ज़रूरत है हमारे देश में, जहाँ जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे। हम मीडिया की बात करें, जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो, ये चीज़ें अब हमें इंडिपेंडेंट नहीं दिखते। हमें जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा जो सिस्टम है, उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं दिख रही, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही। और कुछ डिमांड्स है, फॉर एग्जांपल जो राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू वर्क है, वो हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का हक है कि उसको एटलीस्ट खाना खाने को तो मिले, एटलीस्ट क्या कुछ ऐसा तो हो करने को कि वो अपने घर के बच्चों का पालन पोषण कर सके। तो ये हमारी डिमांड है। इसके अलावा सर की डिमांड है जनगणना की, जो कि जातिगत हो, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हर जाति में कितने ओबीसी लोग हैं और इसकी डिमांड सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में है। तो इसीलिए अशोक सर यहाँ जम्मू कश्मीर की ओर से भी यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं और हम यहाँ उनकी सपोर्ट करने आए हैं। हम अच्छा, ऐसे और साथी हैं इनके साथ, इनसे पूछना चाहते हैं हम। सर जी, आप अपने राय बताएं। अपनी राय बताएं। देखिए, हमारे जो SC ST OBC के जो फंडामेंटल राइट हैं, उसके लिए हमारे एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा जी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो लड़ाई है, ये आज की लड़ाई नहीं है। ये जब से मनुवादी लोग इस देश में प्रवेश किया उन्होंने, और हमारे जो सुख सुविधा में इंटरफेरेंस किया उन्होंने, और तभी से ये लड़ाई हमारी चल रही है। और हमारे बाबा साहब ने भी ये जो मिशन है इसको लेके आगे चले थे, और उन्होंने भी कहा है एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट। जब तक हम एजिटेट नहीं करेंगे, लोगों को ऑर्गेनाइज करके एजिटेट करना पड़ेगा। और ये खाली अम्बेडकर चौक में नहीं, हमें तहसील, डिस्ट्रिक्ट, हर जगह, गांव-गांव में ये हमें करना पड़ेगा, तभी
हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो मिलेंगे, नहीं तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। हम अपील करते हैं कि हमारे जितने भी SC ST OBC के जितने भी लोग घरों में बैठे हुए हैं वो जहाँ पे आएँ और हमारा बसोता साहब जी का जो है समर्थन करें। ठीक है सर आप कोई नज़र रखना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगा कि हम यहाँ पे अशोक जी के साथ आए हुए हैं इनका साथ देने के लिए। आप लोग भी आए यहाँ पे, आपको भी पता चले कि क्या है हमारे समाज की जो बातें सर ने रखी हैं उनको भी पता चले और हम ये सब मिल के आगे बढ़ाएं। तो जैसे कि हमारे साथ हैं तरसेम सिंह मोलदमासी सर जी, थोड़ा अपने विचार किए। हाँ, हम यहाँ पे जो भी हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चौक पे बसोतरा साहब के समर्थन में आए हैं। उन्होंने जो भी मुद्दे यहाँ पे रखे हैं वो सब लोगों के लिए पर्टेन करते हैं, चाहे वो सेंसस का मुद्दा हो, चाहे रूल ऑफ लॉ हो, चाहे बाकी एम्प्लॉयमेंट की बातें हों, जितने भी मुद्दे उन्होंने रखे हैं हम उनकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे आए हैं। सर जैसे कि 9 हफ्ते हो गए कह रहे हैं करते हुए प्रदर्शन, तो कुछ और इसके अलावा? नहीं, 9 हफ्तों के पहले तो जीरो था सब कुछ। अब 9 हफ्तों के बाद चर्चा तो है ना कि भाई बसोतरा साहब वहाँ बैठते हैं और ये भी कहते हैं वहाँ लोग जा रहे हैं, कम जा रहे हैं और जाने चाहिए, क्या तो रहे ना जाने चाहिए। तो जब कह रहे हैं तो फिर जाएंगे भी। ठीक है, चलो ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक यू। चलो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय फुले जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री जय भीम, जय भीम, जय भीम। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाति आधारित जनगणना होके रहेगी, होके रहेगी। 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 जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 जय। हम पैगाम न्यूज़ TV चैनल से बोल रहे हैं। अशोक बसोत्रा के साथ बैठे हैं। अशोक बसोत्रा ही जो हमारे जम्मू में लोकतंत्र वगैरह का सिस्टम जो वो कैसे आप बता सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं बहुत मशगूल हूँ पैगाम TV का। ये जो आपने चैनल शुरू किया है, एक तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुजन समाज की बात करेगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दों को उठाएगा। मेरा ये मानना है कि मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। ये अगर पूरी तरीके से यूज़ की जाए तो आप कोई भी जंग सिर्फ लड़ ही नहीं सकते बल्कि जीत भी सकते हैं। और मूल निवासी बहुजन समाज को इस तरह की ताकत की बहुत ज़रूरत है। तो पैगाम चैनल को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ये उपराला किया है, ये पहल की है। वो बाहर आए हैं और लोगों में आके अपनी बात लेके लोगों की बात चल रहे हैं। तो मैं एडवोकेट अशोक बसोत्रा पैगाम TV की पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात लोकतंत्र की बहाली के लिए, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, मीडिया और हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब के इश्यूज़ को और लोकतंत्र को तभी बहाल किया जा सकता है जब SC ST OBC माइनॉरिटी एकजुट होकर एक मंच पे आ जाएं और अपनी बात को पूरी दबदबे के साथ, पूरी ताकत के साथ रखें और मीडिया इसे जन साधारण तक ले जाए, क्योंकि दूर दूर दराज लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती है। ये एक ही माध्यम है मीडिया जो पहुंचा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं पैगाम इस काम को करने में सफल रहेगा और हमारी बात वहां तक पहुंचेगी। एक बार फिर पैगाम TV का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं।